नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में हर महीने मिलेगी इतने यूनिट फ्री बिजली। दोस्तों, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रदेश में बिजली बिल समस्या से आम जनता को निजात मिलेगी। राजस्थान में अब मुफ्त बिजली योजना का लाभ पात्र परिवारों को और ज्यादा मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली योजना की सीमा बढ़ा दी है। अब योग्य परिवारों को 100 नहीं बल्कि 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान में एक और हाईवे बनेगा, 4 लेन चौड़ा, मिलेगा बेहतरीन सफर। दोस्तों, राजस्थान में नागौर से बीकानेर जाने वाले मार्ग पर प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस मार्ग को 4 लेन बनाने की तैयारी में जुट गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए DPR तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर पिछले कई दिनों से सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन सड़क हादसों से छुटकारा पाने के लिए इस मार्ग को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। उपभोक्ताओं को मिली खुशखबरी। दोस्तों, सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अब तक आधार सीडिंग नहीं कराने वालों के राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। आधार सीडिंग निःशुल्क है और इसे किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर कराया जा सकता है। इससे पूर्व 31 मार्च तक आधार सीडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। राजस्थान में मौसम ने ली करवट। 22 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी। दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। बता दें, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू के जिलों में मौसम प्रभावित होगा। राजस्थान के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश, आंगनवाड़ियों में भी अवकाश की घोषणा। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत द्वारा मंगलवार आधी रात 1:05 पाकिस्तान और POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल जोधपुर में वर्तमान स्थिति को देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने आज से अगले आदेश तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश की घोषणा की है। किसानों की हुई मौज, नीलाम हुई जमीन मिलेगी, वापस सरकार का फैसला। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी की लहर दौड़ पड़ी है। राजस्थान में निपटान योजना वित्त विभाग लागू कर दी गई है। राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंक वित्तीय संकट से गुजर रहे थे और उनके सावधि आड़ों के एक तरफा भुगतान के लिए ऐसा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। योजना के लागू होने से किसान बैंक में गिरवी रखी जमीन वापस पा सकेंगे। साथ ही जिन किसानों की जमीन आरण की वसूली के लिए नीलामी के बाद विकास बैंकों के नाम पर रखी गई है, वे भी किसानों को वापस मिल सकेंगे। रेवाड़ी से राजस्थान जाने वाली ये ट्रेन 18 दिन बंद रहेगी। दोस्तों, राजस्थान में रतनगढ़ चूरू रेल लाइन को डबल पटरी किया जा रहा है, जिस वजह से इस महीने में झुंझुनू से सीकर के बीच चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इसके चलते रेवाड़ी से सीकर के बीच आवागमन करने वाली ट्रेन 10 मई से लेकर 28 मई तक निरस्त रहेगी। यह गाड़ी दोपहर के 3 बजे रेवाड़ी से रवाना होकर शाम को 7:10 पर झुंझुनू पहुंचती है। यही ट्रेन वापसी के दौरान झुंझुनू से 8:33 चलकर दोपहर में रेवाड़ी स्टेशन पर ठहराव करती है। राजस्थान में दौड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक बसें, सफर होगा सस्ता और आसान। दोस्तों, राजस्थान के लोगों को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर करने का मौका। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने इन बसों का संचालन शुरू कर दिया है। एक बार चार्ज होने के बाद यह बस करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके लिए अलवर बस स्टैंड के अलावा एक निश्चित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के इस जिले में बदल गया स्कूल का समय, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। दोस्तों, राजधानी जयपुर में भी गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 8वीं तक की कक्षाओं का समय बदल दिया, लेकिन निजी स्कूलों ने कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं की है। मंगलवार को शहर के कई स्कूलों ने पुराने समय पर ही बच्चों की छुट्टी की। कलेक्टर ने एक दिन पहले स्कूलों का समय बदलकर सुबह 11:30 बजे से 11:30 बजे तक कर दिया था। स्कूलों की छुट्टी दोपहर 1 बजे बाद की गई। इस मामले में जयपुर संयुक्त अभिभावक संघ ने विरोध दर्ज करवाया है। राजस्थान के जोधपुर में 25,300 लोगों ने छोड़ा राशन कार्ड। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले में हाल ही में 25,300 लोगों ने अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं। यह कदम राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी बने रहें जो वास्तव में इसके पात्र हैं। सरकार ने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि यदि वे अब पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि
आय सीमा से अधिक होना, सरकारी नौकरी में होना या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, तो वे अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करें। भरतपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर, 80 फीट रोड तक हटाया अतिक्रमण। दोस्तों, भरतपुर शहर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर कुछ लोगों ने मामूली विरोध भी किया। रेड क्रॉस से लेकर गोवर्धन गेट तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान नगर निगम ने पहले 100 फीट रोड के लिए लाल निशान लगाए थे, जिसके बाद अब नगर निगम ने व्यापारियों की अनुरोध पर 80 फीट रोड पर अतिक्रमण करने की कार्रवाई कर रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, राजस्थान में बढ़ेंगे बिजली के दाम। दोस्तों, राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। आने वाले दिनों में उन्हें बिजली का अधिक बिल देना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई लागत और घाटे का हवाला देते हुए बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ दर बढ़ाने की याचिकाएं दायर की हैं। बिजली कंपनियों ने न्यूनतम बिजली खपत शुल्क को मौजूदा 4.75 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव किया है। इससे सभी उपभोक्ता श्रेणियां प्रभावित होंगी। राजस्थान में अब स्कूल से गायब नहीं हो सकेंगे छात्र, ऐप से रोज लगेगी हाजिरी। दोस्तों, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद स्कूलों के टीचिंग स्टाफ को अपने मोबाइल पर यह ऐप अपलोड करने को कहा गया है, जिसमें उपस्थित छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। साथ ही अनुपस्थित छात्रों की भी पहचान की जाएगी। राजस्थान को दिल्ली से मिला सबसे बड़ा तोहफा, 67,000 करोड़ से बनेंगे 28 फ्लाईओवर। दोस्तों, राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,42,000 करोड़ रुपए के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान को आवंटित किया गया है। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका, जल्द लॉन्च होगी नई आवासीय योजनाएं। दोस्तों, राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर सहित 10 जिलों में राजस्थान आवासन मंडल जल्द ही नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। राजस्थान आवासन मंडल अगले माह मई में 2 आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। ये योजना प्रतापनगर के सेक्टर 26 और सेक्टर 5 में होंगी। इसके अलावा उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में भी आवासीय योजनाएं लॉन्च होंगी। राजस्थान के गांवों में बनेंगे 450 से अधिक पुल, ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार। दोस्तों, राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह जुलाई 2025 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 450 से अधिक पुलों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करेगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सुदूरवर्ती गांवों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे न केवल आम जनजीवन में सुधार आएगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।